तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो जो मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, ये अधिकतर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। और जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ये यूपी बोर्ड 2025 में पूछा भी गया है। मैं आप लोगों को दिखा भी सकता हूँ। ये 2025 में क्वेश्चन ये पूछा गया है। ये आप लोगों को दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 2 का बी नंबर, जो कि 4 नंबर का है दोस्तों। 4 नंबर का ये क्वेश्चन। अगर आप लोग चाहते हैं मैं इसकी फोटो आप लोगों को भेजूँ तो कमेंट कर देना इस वीडियो में। तो इसमें दिया गया ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। तो मानेंगे, माना पहली संख्या वो है x तथा दूसरी संख्या अब दूसरी संख्या बताने से पहले मैं आप लोग कुछ बता देना चाहता हूँ कि मैंने मान लिया कोई एक संख्या ये है और दूसरी संख्या ये है। अब इन दोनों का जो योगफल है वो 3 है। तो पहली संख्या 1 है, दूसरी संख्या 2 और इन लोगों का गुणनफल जो है 3 है। अब मैंने कह दिया पहली संख्या 1 है तो दूसरी संख्या बताओ। अब आपको पहली संख्या और योगफल मालूम तो दूसरी संख्या निकालेंगे। अब ये जो दूसरी संख्या निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे? जो योगफल है, योगफल में पहली संख्या घटा देंगे। तो जो हमारा योगफल है 27 है, 27 में पहली संख्या हमने जो x मानी है इसको घटा देंगे। 27 माइनस एक्स, ये हमारी दूसरी संख्या निकल आएगी। तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। मैं आप लोग बता देना चाहता हूँ जो प्रश्नानुसार है इसका मतलब होता है प्रश्न के अनुसार, मतलब प्रश्न में क्या दिया गया, क्या बोला गया है। तो इसमें बोला गया है और गुणनफल 182 है, मतलब जो इन दोनों का गुणनफल है वो 182 है। तो लिखेंगे 27 माइनस एक्स का जो गुणनफल है वो x है और इनका जो गुणनफल वो 182 है। ठीक है, अब x का अंदर गुणा कर देंगे तो आएगा 27x माइनस एक्स का जब x में गुणा करेंगे तो x स्क्वायर आएगा बराबर 182। ठीक है, हम x स्क्वायर को उस तरफ ले जाएंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर को सब ले गए तो आ गया एक्स स्क्वायर प्लस का। अब ये 27x जो इस साइड था माइनस प्लस का है तो उस साइड ले जाएंगे माइनस का 27x। ठीक, और जो 182 था हमारा ये प्लस का था तो ये प्लस का ही रह जाएगा 182। ठीक, हम 27x और 182 ऐसे गुणनखंड करें जो जोड़े या घटाएं तो माइनस 27x आए या गुणा करें तो 182 मतलब 182 आए। तो हमारा गुणनखंड होगा एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इज इक्वल 0। ठीक है, ये हो गया। अब हम तो इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, हमें एक्स कॉमन मिल रहा है। यहाँ पर एक्स कॉमन कर दिया तो एक्स माइनस 14। ठीक है, एक्स माइनस 14 हो गई। अब इसमें क्या कॉमन मिलता है, हमें यहाँ पर कॉमन मिलता है माइनस 13 कॉमन मिल गया तो हमारा बचेगा एक्स माइनस 14 बराबर 0। तो हमें जो एक्स माइनस 14 ये कॉमन मिल रहा है, हम इसको एक क्वेश्चन में लिख देंगे एक्स माइनस 14 और ये एक्स और माइनस 13 इसको दूसरे क्वेश्चन में लिख देंगे एक्स माइनस 13 बराबर 0। ठीक है, हम इसके शून्य निकालेंगे मतलब एक्स का मान निकालेंगे तो एक्स माइनस 14 इज इक्वल 0। तो एक्स इज इक्वल 14। ठीक है, एक्स का मान आ गया 14। ठीक, अब एक्स माइनस 13 बराबर 0 तो एक्स बराबर 13। तो हमारे एक्स के 2 मान निकल आए। ठीक है, एक्स के 2 मान, तो हम एक्स के 2 मान निकल आए तो हम जो दूसरी संख्या निकालने के लिए कोई भी संख्या रख लें। अगर हम 14 रखेंगे तो हमारी संख्या 13 आएगी, अगर 13 रखेंगे तो हमारी संख्या 14 आएगी। तो हम निकाल लेते हैं दूसरी संख्या।